राजनीति और समसामयिक मामलों पर नवीनतम अपडेट के लिए आपके चैनल परफेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान हूं, होस्ट का नाम, और आज हमारे पास लोकसभा चुनाव के संबंध में कर्नाटक से ब्रेकिंग न्यूज है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या और के सुधाकर चुनाव से पहले अलग अलग विवादों में फंस गए हैं। आइए विवरण में उतरें। बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद तेजस्वी सूर्या पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धार्मिक आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया गया है। इस बीच चिक्कबल्लापुर से भाजपा के उम्मीदवार के सुधाकर पर रिश्वतखोरी और मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने का आरोप है। चुनाव आयोग ने खुलासा किया कि अधिकारियों ने चिक्कबल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र से बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की, जिसके कारण सुधाकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। यह जब्ती अधिकारियों को मिली एक गुप्त सूचना के बाद हुई, जिसमें चुनाव में धन के संभावित दुरुपयोग का संकेत दिया गया था। जैसे ही लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हुआ, चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में सीटी रवि सहित भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की। बेंगलुरु दक्षिण में कांग्रेस पार्टी से सूर्या की प्रतिद्वंद्वी सौम्या रेड्डी घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रही हैं। आरोपों के बावजूद सूर्या ने बीजेपी की ताकत पर भरोसा जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में 30 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। उन्होंने मतदाताओं, विशेषकर युवाओं से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने का आग्रह किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें देश भर से 15.88 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया गया। जैसे जैसे जांच जारी है, भाजपा उम्मीदवारों से जुड़े विवाद कर्नाटक में चुनावी परिदृश्य में जटिलताएं बढ़ाते जा रहे हैं। इस विकासशील कहानी पर अधिक अपडेट के लिए परफेक्ट न्यूज से जुड़े रहें। यहीं पर आज की हमारी विशेष रिपोर्ट समाप्त होती है। शामिल होने के लिए धन्यवाद। सूचित रहें, लगे रहें। यह परफेक्ट न्यूज है, प्रस्थान कर रहा हूँ।